लगा के गया Come on, God is good all the time. God is really so good. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वो वफादार है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि चर्च आना, कलीसिया में खुदा के घर को जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या आसान चीज है? देखिए, हर दिन पानी आएगा, पर संडे को क्यों नहीं आता? कई बार सारे दिन अच्छे हो सकते हैं, पर शनिवार के दिन ही ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमारा मन इतना कड़वा हो गया, इतना खराब हो गया है कि हम लोग संडे का पूरा प्लान बना लेते हैं कि कल खुदा के घर को नहीं जाएंगे। पर आपको मालूम है, बाइबल हमेशा इस बात को बताती है कि एक नाटा सा जक्कई था जो टैक्स कलेक्ट करता था लोगों से। क्या टैक्स कलेक्टर? अगर आज की भाषा में या मुंबई की भाषा में बोलूं तो हफ्ता वसूली वाला बंदा था वो। पर बाइबल में उसके बारे में ऐसी चीज लिखी है जो हमेशा मेरा ध्यान उसके और खींचा जाता है। बाइबल बताती इस बात को कि जिसकी चाहत हमेशा पैसा लेने की थी, पता नहीं आज ऐसा कुछ हो गया कि आज उसकी चाहत में फर्क है। आज वो किसी से पैसा हड़पना नहीं चाह रहा है, किसी से हफ्ता वसूल करना नहीं चाह रहा, आज वो यीशु को देखना चाह रहा है। और बाइबल इस बात को बताती है कि उस दिन यीशु को जक्कई देखना चाह रहा था, और उसी दिन यीशु मसीह उसके घर पे जाके कहते हैं, आज इस घर में उधार आया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लेवल पे खड़े रहते हैं, पर इससे फर्क पड़ता है कि आप खुदा के घर में किस चाहत से आते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं, अगर जक्कई की चाहत उसके घर पे बेदारी ला सकती है, तो आपकी चाहत आपके घर पे बड़ी आशीषों को ला सकती है। आमीन। आपकी चाहत क्या है? What is your desire? What do you desire for the Lord? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कलीसिया इसलिए नहीं आते कि यीशु को मिल सके। जैसे भाई एरन वर्शिप में the word says, if you honor me, I will honor you. अगर तुम मेरा आदर करोगे, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। Amen. आज के वचन में चले, मेरा टॉपिक ये नहीं था, but I just wanted to encourage you. मैं आपको 6 चाबियां देना चाहता हूँ। एक ये दरवाजे के, एक दो ऐसे नहीं। I want to give you 6 keys, जो मेरा ये विश्वास है, या कह लो कि मैं और मेरी वाइफ इस बात को हर दिन कर रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते? बताओ, आप लोग क्यों भेज रहे हो? पढ़ाई के लिए? हाँ, राइट, फ्यूचर के लिए। आज आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक डिपॉजिट है आपके आने वाले कल के लिए। वैसे ही जो 6 चाबियां मैं आपको देना चाहता हूं, वो आपके आने वाले साल के लिए है। आपके आने वाले साल के लिए। बहुत कम लोग हैं आप, बट मेरा विश्वास है, जैसे पास्टर ने इस बात को कहा कि हम थोड़े हैं, बट एक समय आएगा 1000 के बराबर होंगे। आपको मालूम है, बाइबल भी इस बात को कहती है, जो छोटे में, जो थोड़े में वफादार रहेगा, उसको मैं परमेश्वर बड़े का अधिकारी बनाएगा। अब तो मैं अपने घर की गवाही बताऊं, मेरे मॉम डैड यहाँ पे है, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज मेरा पूरा परिवार एक कलीसिया में है, वरना मैं कहीं और सेवा कर रहा हूँ। एंड ये प्रभु ही कर सकता है, ये प्रभु ही कर सकता है। सो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम जिस बैकग्राउंड से आते, काफी कह लो निचले स्तर से हम आते हैं, बट खुदा बाप ने हमेशा हमें इतनी बरकत इसलिए दी है आज के जमाने में, आज की तारीख में, क्योंकि हम काफी थोड़े में वफादार रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी हैप्पी इन व्हाट यू हैव, जो छोटा हो, जो थोड़ा हो। Am I right, Pastor? Yes. जब आपकी कलीसिया में सिर्फ 4 लोग आए, काफी मुश्किल हो जाएगा, कैसे करें, छोड़ो, बंद कर देते हैं ऐसे। और मैंने बहुत से खादिमों को देखा है जिन्होंने ये सिचुएशन को फेस किया है, काफी कम लोग थे, कलीसिया बंद हो गई। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का प्रिंसिपल ये नहीं है। खुदा का प्रिंसिपल ये है कि वो आपको थोड़ा कुछ देगा, उसमें आपकी वफादारी को देखेगा।
हेलो, गॉड विल सी योर फेथफुलनेस। प्रभु आपकी वफादारी को देखेगा। जब हमारे पास कुछ नहीं था, मुझे आज भी वो दिन याद है कि हमारे पास्टर हमारे घर पे आते थे। पास्टर, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी सीरियस, हमारे पास मुश्किल से 2 कुर्सियां थी। अब वो 2 कुर्सियों में या तो पास्टर एक बैठेगा, एक मेरा पापा बैठेगा, बाकी तीनों चारों हम लोग 4 भाई बहन हम लोग नीचे बैठते थे और पास्टर से बात करते थे। और जब अंदर से चाय आना बहुत बड़ी बात होती थी। चाय जब आए दूध वाली, तो एक डब्बा था जिसमें हम लोग राशन भरते थे, राशन कह लो या आटा बोल लो, वो डब्बा सामने रखते थे, उसके ऊपर फिर हम लोग वो चाय का ग्लास रखते थे, कप नहीं। चाय का ग्लास रखते थे, कप नहीं। और वो हमारे घर, हमने कम से कम 7 से 8 घर अब तक बदले हैं। और काफी मुश्किल होता था कि ऐसे हालातों में जहां पे मेरे डैड सालों साल उन्होंने बहुत ड्रिंक किया, आज वो मेरे सामने है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर ने एक टाइम पे ये कह दिया था कि इस इंसान ने इतना नशा किया है कि बहुत कम चांसेस है ये बचेगा। बट मैं आसमान के खुदा का धन्यवाद देता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु खुदा की सामर्थ से सब कुछ हो सकता है। आज मेरा पप्पा यहाँ पे जिंदा बैठा है। नशा मुक्ति केंद्र, अगर मैं कोई नशा करता है उसको नशे मुक्ति केंद्र में नहीं, कलीसिया में भेजे, खुदा के पास उपाय है। तो जब हम उस भाड़े के घर में रहते थे, आई स्टिल रिमेम्बर, हमने कभी भी खुदा का कोई दास आया है, कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजा। हमेशा अच्छा लव गिफ्ट दिया है, हमेशा घर पे थैंक्सगिविंग प्रेयर रखी है हमने। आज खुदा की दया से हमारे एक नहीं 2 घर है कल्याण शहर में। ये मालूम इसलिए हुआ क्योंकि हम उस थोड़े में, उस कम में खुदा के प्रति वफादार रहे और प्रभु ने हमें बहुत दायित्व का आज अधिकारी बनाया है। एंड आई बिलीव कि बहुत से लोगों की आपकी ऐसी गवाही होगी कि आप किस बैकग्राउंड से आए और आप क्या थे, पर आज खुदा ने आपको क्या बनाया है। तो मैं बात कर रहा था कि हम बच्चे को स्कूल में इसलिए भेजते ताकि हम उसके फ्यूचर को सेट कर सके। कैसे सेट कर रहे हैं? बोलो, सब लोग बोलो। जो सो गए वो भी बोलो। हम बच्चों को हम सारी चीजें इसलिए करते ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सेट हो जाए। तो इसका मतलब जो आज आप करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कल के लिए कर रहे हैं। वैसे ही मैं चाहता हूं कि आज जो डिक्लेरेशंस मैं आपको दूंगा, 6 घोषणाएं मैं आपको देना चाहता हूं, 6 चाबियां, वो आपके आने वाले साल को डिजाइन करेगा, आपके आने वाले साल को बनाएगा। कहे आमीन। आपके आने वाले साल को बनाएगा। हम पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं ताकि हम 10वीं के बाद 12वीं के बाद एक मुकाम पे खड़े रहे, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, जो कुछ चाहे। तो क्यों ना खुदा के वचन से हम कुछ बातों को ले और हमारे आने वाले कल को बनाए। हेलो, I'll give you 6 keys that will beautify your coming year. आपका 2026 बेहतरीन बनाएगा। पहली चाबी, Are you excited, church? Yes. लग नहीं रहा, Are you excited, church? Yes. Okay, पहली चाबी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरे को बहुत कम लोग दिख रहे हैं जो यहाँ पे एक्साइटेड है। मुझे कुछ घटी नहीं होगी यीशु के नाम से, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। The Lord is my shepherd, I shall not want. इसका सबूत चाहिए? भजन संहिता 23, come on, read it. मेरे लिए मेरी मिनिस्ट्री में हमेशा मैं कोशिश करता हूँ मेरी मिनिस्ट्री बढ़े। My wife will read for me because Psalms chapter 23. Yes. यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is my shepherd जी। मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको मालूम है ये घोषणा मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जेनेसिस उसके 1 चैप्टर में क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, बराबर? यही लिखा है या कुछ और लिखा है? पढ़ो। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी जी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था
जी तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। अंधकार था, सारी चीजें खराब थी, और फिर भी उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। कई बार आपको मालूम है होता क्या है कि खुदा बाप हमारे जीवन में है, पर कई बार हम लोग अंधकार में से जाते हैं फिर भी। और आपको मालूम है दुनिया की रचना तब तक नहीं हुई, सी होली स्पिरिट वाज देयर, खुदा का आत्मा वहां पे था, पर फिर भी क्रिएशन हुआ नहीं। कई बार होता है ना कि प्रभु हमारे साथ रहने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें होती नहीं है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था, फिर क्या हुआ? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो उजियाला हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक चीजें क्रिएशन में आएगी नहीं। हेलो, आर यू विथ मी? जब तक हम चीजों को डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक आपके और मेरे लिए चीजें खुलना मुश्किल है। इसलिए लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी। आपको मालूम है आज जितने भी विरोधी लोग जितने भी विरोध करना चाहते करने दो, पर एक दिन आएगा जब वो लोग भी अपने मुख से अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। तो इसका मतलब मुंह से बोलना जरूरी है। बोलो जरूरी है, बोलना जरूरी है। जब हम लोग बोलते हैं तब आत्मा के आए में स्पिरिचुअल रेल्म में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। यीशु मसीह लाजर की कब्र पर खड़े हैं, माहौल एकदम गंभीर खराब, लोग रो रहे हैं, यीशु मसीह व्याकुल हुए, सारी चीजें वहां पे हुई। पर आपको मालूम है यीशु मसीह के प्रेजेंस होने के बावजूद भी लाजर मरा हुआ है सामने। कई बार हमारी चीजें बिल्कुल ऐसे रहती, प्रभु तो हमारे साथ है, तो भी ये चीजें क्यों? जब तक यीशु मसीह ने उसको कमांड नहीं दिया, हे लाजर बाहर आ, तब तक लाजर मुर्दे से जिंदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने आपको और मुझे एक सामर्थ्य दिए बोलने की कि हम चीजों को बोलेंगे और आत्मा में वो चीजें होगी। कितने लोगों का घर नहीं है? कहना शुरू करो, कहना शुरू करो कि 2026 में मेरा खुद का घर है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस 0 है। अगर ऐसा रहता है तो मेरी शादी में कम से कम कितने का खर्च, लगभग 10 लाख का खर्चा हमारी शादी में हुआ। मेरी मॉम इस बात की विटनेस है और कुछ लोग यहाँ पे आए जो इस बात के विटनेस है कि we did not have a single rupee। हमारे पास अकाउंट में सारा पैसा खाली हो गया था। पर मैं बताना चाह रहा हूँ जो प्रभु आपका और मेरा ताबा लेता है, तो टेंशन हमारा नहीं खुदा का है। वो खुदा कैसे भी मुमकिन कर सकता है। God can do it any which ways, God can do it। हमारी शादी, जब हमारी शादी 3 महीने पहले मेरी शादी हुई, एंड ये मेरी पत्नी ऑफ कोर्स, जब हमारी शादी का समय था, जो सीजन था, हमारे घर में काफी टेंशन वाला माहौल था, और क्योंकि कुछ पैसा हमने किसी चीज में इन्वेस्ट किया था, और ऐसा हुआ इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर अस कि प्रभु हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, अब कैसे होगा। मेरी मम्मी पापा ने 3-4 जगह पे लोन अप्लाई किया। अब सोचो, आप कैन यू इमेजिन जिसके 2 घर हो, महीने का 60-65,000 हमारे दोनों घर के EMIs जाते हैं, उसका सिबिल स्कोर कैसा रहेगा पास्टर? अच्छा रहेगा? 2-3 साल से बैंक वालों के सामने से फोन आ रहे हैं कि प्लीज लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, और जब हम खुद सामने से गए लोन लेने तो लोन नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है। और एक दिन मैं ऐसे बहुत टेंशन में बैठा था, आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड। प्रभु कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, क्या करे क्या करे क्या करे। उस दिन खुदा ने मुझसे एक बात की, जॉन मैं तेरा चरवाहा हूं, आई विल मेक श्योर कि तुझे कुछ घटी नहीं। और मैं आसमान के खुदा का धन्यवाद देता हूं कि मेरी शादी में 4 बिशप्स थे, बहुत सारे लोग कई कई जगह से आए थे और शादी एकदम बेस्ट हुई।
खुदा ने इंतजाम किया। गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। आसान काम आपका है, मुश्किल काम उसका है। पास्टर है, पास्टर शालोम भी ऑलवेज स्पीक्स अबाउट इट। आसान काम हमारा है, मुश्किल काम उसके हाथ में छोड़ दो। तो पहली चाबी है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बोलिए ना, अच्छे से बोलिए। छोड़ो, आप मत बोलो, एक काम करो, बगल वाले को देख के बोले तुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। आमीन। और मैंने इस बात को काफी बारीकी से देखा। अभी कुछ टाइम पहले मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, बट ऑर्डिनेशन के बाद सिर्फ पास्टर वाला टैग मिला, बट उसके पहले भी मैं ये सारे काम करता था, प्रीचिंग वगैरह। हाँ, बट कहना क्या चाह रहा हूँ कि जितने खुदा के लोगों को मैंने देखा है, जिनका चरवाहा यहोवा है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनको मैंने कभी कमी घटी में जीते नहीं देखा। Never seen। और बाइबल में भी यही लिखा है कि मैंने कभी खुदा के लोगों को मानते नहीं देखा है। बताओ, एक भिखारी बताओ संसार का जो यीशु के नाम से मानता है। पास्टर व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि भिखारियों ने अब मांगना चाहिए कि यीशु के नाम से दे दे, उनको सब कुछ मिल जाएगा। कोई भिखारी बचेगा ही नहीं, सब कुछ उनको मिल जाएगा। पहली चाबी, बोलिए आप, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको मालूम है ये शख्स जो बात कर रहा है, दाऊद इसका नाम है, द बेस्ट वर्शिपर, अच्छा आराधक, सारी चीजें अच्छी थी, उसकी सेट थी। वो इस बात को कैसे कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। इसके पीछे का राज क्या है? कैसे वो इतनी कॉन्फिडेंस से इस बात को बता रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है? कोई बता सकता है? बिल्कुल, रिश्ता। एग्जैक्टली, दाऊद को अपने बाप के साथ का रिश्ता मालूम था कि वो मेरा चरवाहा है। और बहुत सारे विश्वासियों को मैंने देखा है जिनको मालूम ही नहीं कि उनका चरवाहा कौन है। वो पास्टर का भी सुन रहे, पास्टर की सारी बातें सुनने के बाद किसी मेंबर के बाजू में बैठ जाएंगे और फिर वो मेंबर उसका चरवाहा बन रहा है। हेलो, सी, मैं कहता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि आपका दोस्त भी आपका चरवाहा बनता है, क्योंकि जिससे आप चीजें सुन के रिसीव कर रहे हैं वही आपका चरवाहा बन जाता है। तो इट कैन बी योर फ्रेंड, योर पास्टर, योर लीडर, एनीबॉडी कैन बी योर शेफर्ड। आप किससे खाना खा रहे हैं? डेविड न्यू हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। आपको मालूम है इस जमाने में जेनजी कहते हैं, जो जनरेशन चल रही है, जेनजी, अल्फा ओमेगा तो सिर्फ खुदा है, बट ये नया एक ट्रेंड निकला है इस कल्चर, इस जमाने में, जेनजी। आपको मालूम है इसमें एक टर्म है जो बहुत सारे रिलेशनशिप में यूज होता है, उसको कहते हैं सिचुएशनशिप। कितने लोगों ने सुना है? जवानों ने सुना रहेगा सिचुएशनशिप। सो बेसिकली सिचुएशनशिप क्या रहता है? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बुरा मत मानना है, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है, पर हम लोग के बीच में कोई वाचा नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। हम लोग एक सिचुएशन में आके फंसे हुए हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मुझसे प्यार करती है, हम सब कुछ साथ में करेंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम साथ में सोएंगे भी, बट हम लोग का कोई शादी वाला कमिटमेंट नहीं है। सिचुएशनशिप। और आपको मालूम है बहुत सारे विश्वासी सिचुएशनशिप में है। प्रभु के साथ सारी चीजें करनी है, उसकी स्तुति करनी, ये वो, बट दे डोंट नो, दे डोंट रियलाइज कि उनका रिश्ता उसके साथ है क्या। They are stuck in situation। वो पब में भी जाएंगे, they will make sure कि वीक मीटिंग में वो चर्च में भी आए। वो गाली भी बकेंगे, they will make sure कि चर्च में आके प्रचार भी करें, शॉर्ट शेयरिंग भी करें। सिचुएशनशिप में है।
बट मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो सिचुएशनशिप वाला परमेश्वर नहीं है, वो रिलेशनशिप, वो रिश्तों का खुदा है। वो आपके और मेरे रिश्ते बनाना जानता है। और अच्छा खूबसूरत वचन लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए। मैं इस बात को हर जगह पे अपने जीवन के हर एरिया में कोट करता हूँ। यदि मेरे रिश्तों को यहोवा न बनाए, यदि मेरे पैसे को यहोवा न बनाए, यदि मेरे बिजनेस को यहोवा न बनाए, यदि मेरे कलीसिया को यहोवा न बनाए, तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप कितनी कोशिश कर लो रिश्ते को बनाने की, यू विल ऑलवेज लूज। आप हमेशा हार जाओगे। और जब खुदा उसका ताबा लेता है, आप हमेशा जय पे जय पाओगे। मैं दूसरी चाबी कहे, मेरा भविष्य उज्जवल है। मेरा भविष्य उज्जवल है। मेरा भविष्य उज्जवल है। My future is bright. My future is bright. मेरा भविष्य उज्जवल है। आइए वचन से पढ़ेंगे, निकाल लीजिए मेरे साथ यिर्मयाह 29 वर्स 11। यिर्मयाह 29 उसका 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। वरन कुशल, वरन लाभ ही की है। मैं कई बार हम लोग अपने भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि हम कल की वजह से आज जीना छोड़ देते हैं। हाँ, इसलिए बाइबल कितनी स्पेसिफिक है, देखिए, कल की चिंता ना करना। हेलो, भविष्य चिंता मत करो, क्योंकि आपका भविष्य खुदा के हाथ में उज्जवल है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य खुदा के हाथ में उज्जवल है। मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हम लोग लाइव में हैं तो मैं नाम लूंगा, दीप। मेरा बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड है और गुजराती बैकग्राउंड से आते हैं। उसके जो बड़े पापा है, बड़े पापा मतलब गुजराती में रहता है कि पापा का भाई मतलब काका। हाँ, बड़े पापा। तो वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष लोगों का काम आपको मालूम है, क्या करते हैं? फाइल बनाते हैं, इनकम टैक्स। क्या करते हैं? भविष्य बताते हैं। तो उन्होंने पता नहीं हजारों, शायद मेरी गिनती तो नहीं है, बट मेरे को लगता है कि हजारों हाथ उन्होंने देखे हैं और हजारों को उन्होंने अपना भविष्य बताया। बट जो मेरा दोस्त है, अभी हार्डली 1 साल पहले उसका खुद का घर हुआ। उन्होंने राजकोट में घर लिया, बट इतने साल वो लोग भाड़े पे रहे। और एक दिन हम लोग जब बात कर रहे थे, मैंने बोला, यार तेरा अंकल दूसरों के भविष्य बता रहे, तुम लोग के घर का क्यों नहीं बता पा रहा? हेलो, ये सवाल आपको भी आता है ना? अगर कोई भविष्य देख के बता रहा है तो हमारा तो हाथ ही हमेशा ऐसा रहेगा, भाई बता दे मेरा भविष्य क्या है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी मैन ऑफ गॉड आपके हाथ देख के आपको भविष्य नहीं बताएगा। वो तो कलवरी पे यीशु के हाथ देख के आपको भविष्य बता सकता है। मैं यीशु के हाथों को देख के आपका भविष्य बता सकता हूँ कि आप लंबा जियोगे, आप हमेशा फलवंत रहोगे, आप हमेशा आशीषित रहोगे, आपका घर परिवार कभी बर्बाद नहीं होगा, आप ग्रेस पे ग्रेस बढ़ते जाओगे, आप अनुग्रह पे अनुग्रह पाओगे, आप यीशु मसीह के नाम से पूरी दुनिया में फैलोगे। यही आशीष हमको मिली है। This is the blessing that we have got. यही आशीष हमको शुरू में मिली, फूलो फलो और जगत भर में फैल जाओ। मैं फिलहाल शादी के बाद पेट से फैल रहा हूँ, प्लीज डोंट जज मी। शादी के बाद सबका पेट आगे आता है, वेरी भाई आपका शादी के पहले आ गया। हमारा भविष्य उज्जवल है। कहे मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा परिवार बर्बाद नहीं होगा। कभी भी कोई आपको ये प्रीच करे, मैंने बहुत से लोगों को, एंड दिस इज आई मास्टर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एक क्रिश्चियनिटी में, प्रॉस्पेरिटी। एम आई राइट? प्रॉस्पेरिटी इज वेरी कंट्रोवर्शियल। जो उन्नति वाला सब्जेक्ट है, काफी कंट्रोवर्शियल है।
बहुत से लोग इसके खिलाफ बात करते, बहुत से लोग इसके फेवर में बात करते हैं, पर मैंने हमेशा इसके खिलाफ उन लोगों को बात करते देखा है जिसके पास कुछ नहीं है। हेलो, जिसके पास कुछ नहीं है, जरूर से मैंने उसको सुना है, अरे हमें घर नहीं चाहिए, इसलिए आपको मिल नहीं रहा, क्योंकि आपको नहीं चाहिए। यीशु मसीह के पास जाके बोलते तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आप बोलो मुझे घर चाहिए, क्यों नहीं देगा? आप बोलो खुदा मेरा बिजनेस फ्लरिश हो, क्यों नहीं होगा? अगर कोई भी चीज खुदा आपके लिए नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो खुदा के राज्य में बेनिफिशियल नहीं है। पर अगर कोई चीज आपके लिए खुदा कर रहा है, समझ जाइए उसमें कुछ ना कुछ खुदा के राज्य में बेनिफिट है। जैसे मैंने घर की बात की, आज मेरी मॉम ने थैंक्सगिविंग का खाना रखा है, क्यों? क्योंकि हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि प्रभु 2025 भी निपट गया। हेलो, लोग मालूम है कैसे अपने दिन गुजार रहे। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में, यार अभी पता नहीं 25 इतना अवघड गेला, तर माहित आहे 26 मध्ये काय होणार? हिंदी पता नहीं यार, 2025 इतना टफ गया है, 26 कैसे जाएगा? बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा खुदा है वो जिंदा है। हमारा 25 भी बेहतरीन गया है, 26 इससे बेहतर जाएगा। यीशु मसीह के नाम से सबने कहा, यीशु मसीह के नाम से सबने कहा, हमारा 2026 एकदम बढ़िया जाएगा। चाहे जैसे पास्टर बता रहे, अनुग्रह पे अनुग्रह। आपको मालूम है, प्लीज, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अरे छोड़, हमें इंसानों से क्या, प्रभु हमारा खुदा है। नहीं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गया। इसका मतलब हमें मनुष्य के फेवर की भी जरूरत है। प्लीज डोंट निग्लेक्ट पीपल। लोगों को अरे हमें जरूरत नहीं है, अरे आपको जरूरत है। नीड पीपल। अगर लोग कलीसिया में नहीं आएंगे, आप किससे प्रचार करोगे? खुद से। वी नीड पीपल। और खुदा उन लोगों का बहुत आदर करता है जो लोगों का आदर करते हैं। हेलो, prosperity, I'm talking about prosperity. See, प्रभु को आपके बड़े घर से प्रॉब्लम नहीं है। कहे प्रभु को प्रॉब्लम नहीं है? अरे बोलो ना। God does not have problem with your big house. God does not have problem with your luxurious car. पास्टर के पास क्या कार है, आप मुझे राइट पे कब लेके जाए? प्रभु को आपके बड़े घर से प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु की प्रॉब्लम ये है कि उस घर में पूरे साल भर में, हर हफ्ते, हर महीने अपने होल नाइट पार्टी की है, पर पूरे साल में एक भी धन्यवाद की प्रार्थना आपके घर पे नहीं। हेलो, समझ रहे हो आप? आपका घर है, आपके दोस्त लोग, आपके नेबर्स, आपके सारे लोग, आपके चहेते लोग घर पे आ रहे, पूरी रात आप लोग नाच रहे, गप्पा गोष्ठी कर रहे, सारी चीजें कर रहे, पर पूरे महीने भर में एक धन्यवाद की प्रार्थना नहीं। प्रभु को आपकी मर्सिडीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु को प्रॉब्लम यह है कि उसी मर्सिडीज में आप बिल्कुल संडे का दिन ही चुनोगे घूमने जाने के लिए। प्रभु को इस बात से प्रॉब्लम है कि बेटा तू हफ्ते भर घूमना, संडे के दिन पिकनिक क्यों निकाल रहा है? वो मेरा दिन है, मैं विश्राम करूंगा, तू काम कर। हेलो, God does not have problem with your prosperity. Always remember, प्रभु को आपकी तरफ इससे प्रॉब्लम नहीं। As a matter of fact, प्रभु चाहता है कि आप उन्नति पे उन्नति पाओ। अगर ऐसा रहता, उसको बिल्कुल प्रॉब्लम रहती, तो इतनी सुंदर दुनिया उसने इंसान को दे दी। बताओ, दुनिया में कोई कमी थी? अदन की वाटिका कितनी खूबसूरत, जब हम लोग पढ़ते हैं ऐसा लगता है यार प्रभु काश मैं ही आदम रहता, पर पाप के बाद फिर सोचते नहीं वही ठीक है। प्रभु ने बहुत सुंदर कायनात बनाई, मनुष्य के हाथ में दे दिया, हमने दुनिया को बर्बाद किया। राइट? आदम ने तबाही मच गई, प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया था। तो रिमेंबर, प्रभु को आपकी उन्नति से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कहे मेरा भविष्य उज्ज्वल है, 2026 में मैं वो उन्नति देखूंगा जो पिछले सालों में नहीं देखी। यीशु के नाम से 2026 में ये कलीसिया उतनी ऊंचाई पे जाएगी जो अब तक नहीं गई। 2026
2026 में ये कलीसिया वो चीजों को देखेगी जो अब तक इस कलीसिया ने सोचा नहीं और उनके शहर में नहीं आएगी, यीशु के नाम से। तीसरी चाबी, कहे तीसरी चाबी, कहो यार माइक। मेरे हाथों के सारे काम सफल होंगे। मेरे हाथों के सारे काम यीशु मसीह के नाम से सफल होंगे। मेरे हाथों के सारे काम यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से सफल होंगे। कहे आमीन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं, बट आपको मालूम है पता नहीं कुछ कारणों से चीजें वर्कआउट नहीं होती। दे शट डाउन एवरीथिंग, लोग सब कुछ बंद कर देते हैं। पर पता नहीं आज खुदा का आत्मा किससे ये बात कर रहा है कि अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू इस काम में हाथ डाल। अगर कोई यहाँ पे है जो सोच रहा है कि इस काम में मैंने हाथ डालना है या नहीं डालना है, लेट मी टेल यू, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टेलिंग यू कि इस काम में हाथ डाल दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यीशु के नाम से आपका काम सफल और सिद्ध होगा। निकाल लीजिए वचन में। तेरे खर्चों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। अरे कलीसिया सो गई क्या? प्रभु कह रहा है, मैं भी नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा है। जी वापस पढ़िए, माइक चालू है। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। कहे आमीन। आई रिसीव। जितने कामों को आप हाथ लगाओगे वो सारे सफल होंगे। बस मालूम है कामों की कंडीशन क्या, कि वो काम खुदा की नजरों में अच्छे रहने चाहिए। वो बिजनेस खुदा की नजरों में पाक रहना चाहिए। अच्छा ये तो इसका ही बोले थे। मतलब ऐसे कितने काम हैं जो हमारी सालों से इच्छा है, प्रभु हम इस चीज में हाथ डाले, प्रभु हम ये बिजनेस करें, बट कहीं ना कहीं वो डर है कि पिछला वाला फेल हो गया था, ये भी फेल ना हो जाए। हेलो। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, they are 35, शादी नहीं कर रहे इसलिए क्योंकि पिछला रिलेशनशिप फेल हो गया। अगर कोई है यहाँ पे, ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लीज जंप इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, ये नहीं कह रहा हूँ, बट खुदा के हाथ में सौंप दो, वो आपके सारे कामों को सिद्ध और सफल करेगा। He will make sure कि आपके काम अच्छे हो। He will make sure। You don't have to worry कि हम इस बिजनेस में हाथ डालें ना डालें। अगर वो बिजनेस अच्छा है तो खुदा आपको उसमें आशीष देगा ही। हेलो। क्या लिखा है वो वचन वापस पढ़ो। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आमीन। तो मालूम है हर विश्वासी ने एक डिसीजन अपनी लाइफ में लेना बहुत जरूरी है कि प्रभु मेरे ये हाथ अच्छे कामों में ही लगे। चलो। जाने अनजाने में कई बार हम अपने हाथ को गलत कामों में लगा देते हैं, जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटेंशन से करते होगे, पर जाने अनजाने में। पर कहे प्रभु मेरे हाथ सिर्फ तेरी महिमा के लिए उठे, ताकि किसी औरत पे, किसी मर्द पे, बस सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए उठे। मेरे हाथ खुदा तेरे नेक कामों के लिए इस्तेमाल हो। और फिर देखना आपके सारे काम कैसे सफल होते हैं। और ये घोषणा मैं आपको दे रहा हूं, अगर 6 दिन में प्रभु इस सारी पृथ्वी की रचना कर सकता है, तो मेरा विश्वास है ये पूरे महीना जो एंड तक है 31 तक आप अपने आने वाले साल को बेहतरीन डिजाइन करोगे। बेहतरीन बेस्ट ईयर होगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, मैं और मेरी वाइफ कि हम लोग कोलाबा में चर्च करेंगे। हम लोग अभी तक हमारी हनीमून हुई नहीं है, हम लोग गए नहीं है,
पर प्लान पूरा सेट है, कहा जा रहा है, इनविटेशन आ गया, सारी चीज सेट है। मैं अभी रिवील नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ सही टाइम पे करूँ, बट वी आर ऑल सेट। माय पासपोर्ट इज रेडी, उसका नाम चेंज हो गया, सारी चीजें सेट है कि मुझे मालूम है 2026 हमारे लिए इतनी बरकत का है खुदा कि उसकी सेवा जो करते हैं वो कभी घटी में नहीं जीते। और आपको मालूम है हनीमून में जो हमने प्लान किया है, एकदम ब्रीफली बता रहा हूँ, हमने हनीमून ऐसा प्लान किया है कि हम लोग जा रहे किसी विदेश में, पर वहां सेवा के लिए जा रहे हैं और फिर जो समय मिलेगा वो हमारा हनीमून होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज मिनिस्ट्री। तो मुझे मालूम है कि 2026 ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, पर आप सबों के लिए बहुत बरकत का, बहुत आशीष का है, और वो सारी चीजें आपके लिए होगी जो इतने समय तक नहीं हुई। मैं मेरे साथ इस बात को कह रहा हूं, मेरी कोई भी प्रार्थना विनती तो 2026 की है, सॉरी 2025 की है, वो 26 में नहीं जाएगी। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी प्रार्थना विनती आपकी 2025 की यीशु के नाम से 2026 में नहीं जाएगी, इसी महीने पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सालों से एक ही प्रार्थना, सालों से एक ही प्रार्थना। पास्टर अगर मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलूं, पास्टर ये कर दोगे, आप एक दिन इरिटेट हो जाओगे, रोज मरे तला बोल रहे हैं। अगर हमको एक ही बात बार बार सुनना पसंद नहीं, then why do we expect from God कि उसको सुनना पसंद होगा एक ही प्रार्थना सालों से? या तो वो प्रार्थना गलत है, या तो आपका सीजन नहीं है, या तो वो बिब्लिकल प्रेयर नहीं है। This is not my topic, but मैं आपको बस एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं को थोड़ा सा फिल्टर करें कि ये सही प्रार्थना है या नहीं, और फिर देखो कि इस महीने के 31 खत्म होने तक आपकी 2025 की सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से कबूल। इस बात का हमेशा घोषणा करें कि मेरी कोई प्रार्थना अगले साल नहीं है। इस साल की प्रार्थना है, इस साल खत्म हो, नए साल नया दर्शन, नई बातें, न्यू विजन, एवरीथिंग शुड बी न्यू इन द ईयर ऑफ 2026। आमेन। Okay, I take last 10 minutes, Pastor. Okay, fourth key, कहे चौथी चाबी, बोलो ना, चौथी चाबी, फिलिपियों 4 उसका 13। सबको ये वचन मालूम होगा, फिलिपियों 4 उसका 13 जी। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहे यीशु की सामर्थ के द्वारा, जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे तब तक बुलवाओगा। यीशु की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर किसी पे दिल है तो उसको पटा सकता हूँ, ये नहीं, पर वो चीजें जो खुदा की नजरों में सही है, जो हमारे लिए हानि की नहीं है, वो सारे काम आप यीशु की सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं। मैं हमारे चर्च में प्रीच कर रहा था इस बात को कि देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो मैं अपने सामर्थ में कर सकता हूँ। कि मेरी सामर्थ है जो खुदा ने मुझे दी है, मैं कर सकता हूँ। There are many possible things that I can do by my power, but do impossible things I need God's power. Impossible असंभव चीजें करने के लिए मुझे खुदा की सामर्थ की जरूरत है। इसलिए जो असंभव चीजें हैं खुदा के भरोसे छोड़ दो। हेलो, आप और मैं अपने बाल क्यों पकाए, खुदा को छोड़ दो, खुदा पे छोड़ दो कि खुदा ये असंभव काम क्यों करते हैं। मेरी शादी, लोग बार बार इसी बात का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे
जैसे कल 3 महीना कंप्लीट होगा मेरी शादी को, 8 सितंबर को हुई थी, आज 7 है। तो ये जो काम है हमारी शादी होना, ये काफी इम्पॉसिबल था। बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। पर जब खुदा का ये वचन मुझ तक पहुंचा कि मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कुछ घटी नहीं होगी। हमारी शादी में मालूम है कम से कम 650-700 लोग आके अच्छे से भरपूरी से खाना खा के गए। असंभव था पर खुदा ने संभव किया। आपको मालूम है हम लोग ने जो खाने वाला रहता है उसको बजट हमने कितना 500 लोगों का दिया था। 500 पीपल आए, 700-750 के आसपास। जब हम लोग बिलिंग करने गए तो हम लोग तो टेंशन में थे यार, बहुत प्लेट्स बढ़ गई, खाना ये हो गया, बिल ज्यादा बढ़ गया रहेगा। वो कहता है कि नहीं 450 के आसपास ही लोगों ने खाया। अगर हम लोग सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, फिर पता चले बहुत से लोग स्टार्टर खा के बहुत से लोग निकल लिए थे और प्लेट का बजट उतना ही था जितना हमको। ये खुदा ही कर सकता है। Only God can do this। हम लोग नहीं, हमने बिल्कुल जाके भीखने मांगा, अरे काम कर दो, काम कर दो, काम कर दो। नहीं नहीं नहीं, लोग स्टार्टर खा के कट लिए, हम लोग पेट भर के खाए, बहुत सारा बच गया, वो कैटरर वाले लेके गए। बट खुदा का धन्यवाद कि असंभव को वो संभव करता है। आपके और मेरे हित में, आपके और मेरे फेवर में खुदा ही है जो काम कर सकता है। इसलिए कहे कि यीशु के सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो, सब लोग बोलो यार, जब तक आप बोलोगे नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Everything that is good in the sight of the Lord, जो खुदा की आंखों में, दृष्टि में सही है, वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसकी सामर्थ्य में। आपको मालूम है मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, कहे कि यीशु की सामर्थ्य के द्वारा मैं पाप से दूर रह सकता हूँ। यीशु की सामर्थ्य के द्वारा अगर मेरी आदत है कि मैं गाली दूं तो गाली देना बंद कर सकता हूँ उसकी सामर्थ्य के द्वारा। ये जिसने ये वचन कहा है, हम लोग बिना कॉन्टेक्स्ट के इस बात को हमेशा कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ। आपको मालूम है किस हालतों में इस बात को कह रहा है? तब जाके वो कह रहा है कि मैंने बढ़ना सीखा है, मैंने घटना सीखा है। आप बिल्कुल 1 आवर के में बता दो, जब घर पे कुछ राशन है तब बोलो इस बात को कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ करके नहीं होगी। आपको मालूम है एसी में बैठ के ये बातें बोलना बहुत सरल है, बहुत आसान है। बट जब 1 रूम किचन में ये बात बोलने के आए, आपके हाथ में हालेलुया ऐसे उठेंगे, ऐसे भी नहीं उठेंगे, ऐसे उठेंगे। तो यीशु के सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं कमजोर हूँ तभी भी उसकी इबादत कर सकता हूँ, जब मैं सामर्थ्य से भरा हूँ तभी भी इबादत कर सकता हूँ उसकी सामर्थ्य के द्वारा। लास्ट 2 पॉइंट्स एंड आई विल फिनिश। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, निर्गमन उसका 16 उसका 26। छह दिन तो तुम उससे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। गौर करिएगा इस बात पे, जो लोग सोते हैं चर्च में उसके लिए बहुत जरूरी है। यदि तो अपने परमेश्वर का वचन जी तन मन से सुने, तन और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। मैं बार बार इस बात कह रहा हूँ आपसे कि जो खुदा की नजरों में सही काम है, अगर आप उसमें हाथ डालोगे, जो खुदा की नजरों में सही काम है, अगर आप अपनी सामर्थ्य उसके लिए इस्तेमाल करोगे तो आपके काम बनेंगे। इसमें भी वही लिखा है, जो उसकी दृष्टि में सही है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों
मिस्रियों को माने, तो जितने रोग ने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। तुझ पर ना भेजूंगा। कहे मुझे कोई रोग छू नहीं सकता, यीशु के नाम से मुझे कोई रोग छू नहीं सकता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मुझे कोई रोग छू नहीं सकता। पांचवी चाबी जो है, मुझे कोई रोग छू नहीं सकता। हर सुबह जब उठो इस बात को कहे, मुझे कोई रोग छू नहीं सकता। पता नहीं मेरी मॉम वॉक पे गई थी, उनको क्या मन हुआ जंप मारने का पता नहीं, बट वॉकिंग वो चलते चलते उनका पैर मुड़ गया और सूज गया। फिर उनको लगा कि शायद डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अपना एक्सरे निकालो, अच्छा रहेगा। तो एक्सरे में छोटा सा, एकदम छोटा सा बारीक सा क्रैक दिखा। और इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मेरी जो इन-लॉ है, डेबोरा की मॉम, तो उनका ऑपरेशन हुआ। और जब हम लोग टिफिन लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में खाना देने के लिए, तब मैंने देखा कि इन्हीं के एज के कपल, पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ, मैं उस जगह पे उस वक्त मौजूद नहीं था, बट जब मैं हॉस्पिटल में एंट्री कर रहा था, बाहर बहुत सारा खून पड़ा है। और फिर जब अंदर गया, ये मेरे को बता दिया, अरे एक अंकल का शायद वो लोग शादी से आ रहे थे या जा रहे थे, डोंट नो, पर उनका पैर टूट गया, ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ। तब मुझे इस बात को मैंने याद किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद। कई बार हम बाहर निकलते हैं, प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं, पर तेरा धन्यवाद खुदा की तेरे स्वर्गदूत हमारे साथ बने रहते। मेरी मम्मी का पैर मुड़ गया और छोटी सी क्रैक आई। मैं सोचने लगा कि प्रभु सचमुच में तेरा धन्यवाद। हो सकता था हड्डी टूट जाए, उनका वेट ज्यादा है, हो सकता है कुछ भी हो सकता था, पर प्रभु का धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना ना करने के बावजूद भी वो मेरे मन की बातों को जान लेता है। वो अपने स्वर्गदूतों को आपके और मेरे निमित्त आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी हम जाए, वे हमें हाथों हाथ उठा ले। ऐसा ना हो कि आपके और मेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोग बहुत गाड़ी पे घूमते हैं, मतलब फालतू का नहीं, कभी मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं ऐसे वैसे, और हम लोग प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हम लोग अपने आप पे यीशु का लहू लगाना भूल जाते हैं। पर खुदा का धन्यवाद, वो ताबा फिर भी लेता है, ताबा फिर भी लेता है। कहे कि कोई रोग मुझे छू नहीं सकता। मुझे मालूम नहीं कि अगर उस दिन कोई बड़ी दुर्घटना मेरी माँ के साथ हो जाती, शायद कोई रोग उनको छू लेता। खुदा का धन्यवाद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। That's the God we serve। हम ऐसे प्रभु की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, जो जब हम सोए भी है वो जगता है ताकि आपका और मेरा ख्याल रख सके। कोई रोग मुझे छू नहीं सकता। लास्ट पॉइंट, क्या आप कुछ सीख रहे हैं? कितने लोग सीख रहे हैं? हाथ दिखाओ, सच्ची बताओ। देखो मैं सबके पास पैसे लेने आता। लास्ट पॉइंट, रोमियो 8:37 नहीं आता मुझे। 38 कितना बोलते हैं? जी 8 उसका 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा मतलब परमेश्वर के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। कहे मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं यीशु के नाम से जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जयवंत से भी बढ़कर हूँ। आपको मालूम है इस बातों पे बाइबल में लिखा है ना कि कोई भी खुदा के वचन से एक भी टिम्बो वगैरह कुछ नहीं निकाल सकता, बराबर, कॉमा कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकता। इस बात पे गौर करें कि बाइबल में परंतु, क्योंकि ये सारे वर्ड का बहुत वैल्यू है। इसमें लिखा है मैं जयवंत से भी, इसमें ये नहीं लिखा है कि मैं जयवंत हूँ।
हेलो Yes. चर्च, आर यू लिसनिंग? मैं जयवंत हूँ नहीं लिखा है, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। हेलो 2026 हमारा जयवंत से भी बढ़कर, यीशु मसीह के नाम से 2026 ये हमारा जयवंत से भी बढ़कर होगा। कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं होगी जो आप हारोगे। कहे आमीन। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसमें आप फेलियर देखोगे यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोग आपको मालूम है, बहुत सारे विश्वासी, थैंक यू ब्रदर, बहुत सारे विश्वासी सब कुछ छोड़ के यीशु का पीछा कर रहे हैं। अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक समय के बाद यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया। There was a time, there was a season जब पतरस को उसने बुलाया, और बाइबल इस बात को बताती है तब उसने तुरंत अपनी जालों को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। इस बात को गौर करिएगा कि जब तक खुदा हमें बुलाता नहीं तब तक फुल टाइम मिनिस्ट्री में ना उतरे। दिस इज ओनली फॉर पास्टर्स जो करते हैं। फुल टाइम मिनिस्ट्री उन लोगों के लिए है, डेफिनेटली है, जिनको प्रभु बुलाता है। पर उसके अलावा आप जो भी काम करते हैं वो आपकी मिनिस्ट्री है डेफिनेटली, बट दैट इज नॉट फुल टाइम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाइबल में कहीं फुल टाइम मिनिस्ट्री का जिक्र ही नहीं है। मैन मेड कॉन्सेप्ट, हम इंसानों ने ये पार्ट टाइम फुल टाइम वाली मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बनाया। बाइबल डज नॉट स्पीक अबाउट इट। कहीं पे पढ़ा है किसी ने? अगर पढ़ा है तो प्लीज मुझे बताओ। फुल टाइम वाला कुछ फंडा नहीं है। बट मैंने देखा है बहुत से लोग घर बैठे बैठे सारी चीजें प्राप्त करना चाह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हेलो, प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे तेरे हर कामों में आशीष दूंगा, पर मालूम है ये कौन से काम है? जिन कामों में तू हाथ लगाएगा। बहुत सारे विश्वासियों का प्रॉब्लम है कि वो हाथ ही नहीं लगाना चाह रहे। हेलो, वो कामों में हाथ ही नहीं लगाना चाह रहे, तो आशीष कैसे मिलेगी? अब हाथ तो लगाओ। नहीं 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 प्रभु, जब बात ऐसा नहीं रहता। एंड आई नो मेनी पीपल, मैं किसी को डिग्रेड डाउनग्रेड नहीं कर रहा प्लीज, बट आई नो मेनी पीपल, नहीं नहीं प्रभु जब बोलेगा तब मैं शादी करूंगा, शादी करूंगा। अरे एंड यू आर 35, प्रभु क्या बोलेगा? एक सेंस खुदा ने आपको दिया, एक समझ खुदा ने आपको दी, बुद्धि दी है कि आप अपने निर्णय ले लो। क्या ये संभव है? क्या बताओ इसमें बेवकूफी है या नहीं? मुझे भूख लगी है, मेरे सामने पूरा थाली है, वो थाली जो डिश आती है, और मैं कह रहा हूँ प्रभु जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। इज इट राइट और रॉन्ग? प्लेट खुदा ने दी है, दुआ करके खा ले। हेलो, बहुत सारे लोग यही बेवकूफी करते हैं। मैं किसी को जानता हूँ जिन्होंने अब तक शादी नहीं की। नहीं प्रभु जब बोलेगा, प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु ये बोलेगा इनकी सुन, मेरी नहीं छोड़, इनकी सुन। ये लोग बोल रहे मेरे बिहाफ पे। हेलो, प्लीज इन बातों को समझे। सारी चीजें बाइबल में लिखा है ना, अपने बोझ को यीशु पे डाल दो। बहुत सारे लोग अपने बोझ नहीं, अपनी जिम्मेदारियां भी यीशु पे डालते हैं। अगर मेरी बीवी है, उसको कुछ प्रोवाइड करना है, एज अ मैन, एज हस्बैंड, ये मेरा कर्तव्य है कि अपनी वाइफ को मैं कुछ प्रोवाइड कर दूं, राइट? यस। क्या मैं प्रभु तू देख ले, ऐसा नहीं रहता। कास्ट योर बर्डन, नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने बोझ को यीशु पे डालो, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं। और मैंने बहुत सारे को देखा है जो अपनी जिम्मेदारी भी यीशु पे डालते और उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। I've seen many men of God, many people। मैं जीवन से भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा यीशु के नाम से। हमारे परिवार कभी बर्बाद नहीं होंगे। हमारे परिवार प्रभु के साथ कनेक्टेड रहेंगे और ऊंचाई पे जाएंगे। आए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, फॉर यू आर वर्दी। आइए अपने मुखों को खोले, उसका धन्यवाद करें। सारी बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। तू योग्य है स्तुति के,
तू महिमा के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, फॉर यू आर वर्दी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए अपने मुंह को खोले। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सब मैं देता, सब मैं देता।
लॉर्ड। आए कोई धन्यवाद दे यीशु को, धन्यवाद दे उन आशीषों के लिए जो अपने अब तक आपने देखी नहीं है। धन्यवाद दे हर उन बातों के लिए जो आप चाहते हैं पर अब तक पाई नहीं है। धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु। इसके पहले कि यीशु मसीह लाजर को जिलाते, यीशु मसीह ने एक बात कही, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। आज वो समय है कि हम हर उन बातों के लिए अभी से धन्यवाद दें जो अब तक हमने देखी नहीं है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु सारी बातों के लिए। तेरे पवित्र लोगों के लिए खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ, प्रभु इनकी दिलों की मनोरथा को तू पूरा कर, अपने आसमान के भंडार से इनके लिए चीजों को प्रोवाइड कर खुदा बाप। प्रभु ये जो 6 घोषणाएं हैं इनके आने वाले साल के लिए खुदा बाप एक हथियार बनने वाले हो सके। प्रभु हमारा विश्वास है कि ये कलीसिया और ये कलीसिया के लोग महिमा से महिमा पे बढ़ेंगे, अनुग्रह पे बढ़ेंगे खुदा, तरक्की पे तरक्की पाएंगे खुदा। ऐसी दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, चाहते हैं जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस कलीसिया में पूरी हो। एक एक सदस्य के घर पे, एक एक सदस्य के जीवन में पूरी हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारा विश्वास है 2026 हमारा बेहतरीन होगा। 2026 में हमारे लिए बहुत सारे द्वार यीशु के नाम से खुलेंगे। 2026 में हमारे लिए सारे वो काम होंगे जो अब तक नहीं हुए। 2026 में हमारे खुद के घर होंगे यीशु के नाम से। 2026 में सारे उन आशीष को देखेंगे खुदा जो तूने हम धर्मियों के लिए रखी है। आप बढ़ते जाए प्रभु, हम घटते जाए, हम घटते जाए परमेश्वर, आप बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबने कहा, सबने कहा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुदा आप सबों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच पास्टर कि मैं उस कलीसिया में प्रीच करने आया हूँ पहली बार जहाँ पे पास्टर आपके बहुत उम्दा है। उम्दा उर्दू वर्ड है जो बहुत बढ़िया है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। एक ऐसे खुदा के दास के सामने मेरा प्रचार करना, मैं अपने आप को काफ़ी प्रिविलेज समझता हूँ पास्टर। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच टीम आबिद। क्या इनके लिए ताली बजा सकते हैं? The reason I'm telling you, my brother was very happy. अमित भाई जो यहाँ के वर्शिप लीडर है, he was very happy और वो आबिद टीम के लिए अपना फीडबैक दे रहे थे कि इन्होंने उन लोगों के लिए स्टेज क्रिएट किया है, बनाया है जो शायद कलीसिया में पीछे बैठते हैं। सबको स्टेज बहुत पसंद है पर उस स्टेज पे लेके जाने का काम खुदा ने इनके जरिए किया है और मेरा विश्वास है ये इनका पहला था। कितने लोग आए थे इस कलीसिया में? Can I see your hands? Thank you so much for being there. Thank you so much कि आप उधर आए। पता नहीं मैं इनकी मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ बट थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। थैंक यू शिवम, थैंक यू तितिक्ष, थैंक यू प्रेशियस, थैंक यू एरन कि आप लोगों ने इन जवानों को वो प्लेटफॉर्म दिया जिसके लिए लोग बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में लोग पैसा देते हैं कि प्लीज़ भाई हमको टीवी पे ला दो, प्लीज़ भाई हमको वो प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर से मिला दो। मैं इसके पहले कि मैं खुदा की सेवा करता, मैं सेक्युलर फिल्मी गाने बनाता था। मैं इंडस्ट्री में नहीं। लास्ट जो मैंने काम किया है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने लोगों को मालूम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें हम लोग 1000 म्यूजिशियंस थे। हम लोग ने अरिजीत, जुबिल नौटियाल, अपना हम लोग ऐसे सारे बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे थे और मैं उसमें से 1000 में से एक आर्टिस्ट में हूँ। मेरे लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पता नहीं, मेरे को बड़ा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे लिए ये बड़ा लगता है कि अब मैं पास्टर हूँ। थैंक यू सो मच टीम आबिद कि आपने इन लोगों को वो प्लेटफॉर्म दिया
कि ये लोग खुदा की महिमा उस जगह पे जाके कर सकते हैं जो शायद इनको लगा रहेगा अमित कामले को देख के एक दिन मैं भी इधर जाना चाहिए, शेल्टन को देख के लगा है मेरे को भी इधर खड़ा रहना है। आपने वो प्लेटफॉर्म इनको दिया, थैंक यू सो मच। बस एक खुदा ने बात मेरे दिल में डाली जो मैं टीम से कहना चाहता हूँ, प्लीज कंपटीशन ये सबके पीछे मत पड़ो, अपने दर्शन पे कायम रहो। खुदा ने आपके लिए कंपटीशन नहीं रखा है, प्रभु ने आपके लिए एक वो दौड़ रखी है जिसमें आपको सिर्फ दौड़ में दौड़ना है। अगर आप कंपटीशन करोगे कल जैसे हमेशा होगा। प्लीज डोंट फोकस ऑन कंपटीशन। अगर करना है तो जीटी जी को बुलाएं, ठीक है। नो कंपटीशन, ओनली एंड ओनली ग्लोरी टू गॉड। नो कंपटीशन, सिर्फ प्रभु की महिमा। आमेन। आए जोरदार ताली खुदा के लिए बजाएं, सारा आदर महिमा परमेश्वर को। थैंक्स टू माय वाइफ। थैंक्स फॉर व्हाट? चलो खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू पास्टर।